जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुड़ पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्त काल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसके ऑप्शंस है गुप्त काल में, या सातवाहन काल में, या मौर्य काल में, या कुषाण काल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त काल में। यानी जो महरौली में जो जंग रहित लौह स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और कहाँ पर? महरौली में। और किसकी विजय के उपलक्ष्य में कराया था? ये करवाया था चंद्र शासक की विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है। और ये महरौली कहाँ पर है? ये है दिल्ली के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसके ऑप्शंस है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त सेकंड होता है यहाँ पर, चंद्रगुप्त सेकंड या कुमारगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त सेकंड को ही विक्रमादित्य कहते हैं, ये तो आपने देख लिया। और इसकी माता का नाम था वो क्या था? दत्त देवी। ये इसकी माता का नाम था। ठीक है। और इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग कहलाता है। किसका? चंद्रगुप्त सेकंड का। चंद्रगुप्त सेकंड का काल गुप्त काल का स्वर्ण युग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन ने पूछा है गुप्त काल में चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। तो इसके ऑप्शंस है दिनार, रुपये, या शतमन, या चौथा ऑप्शन है कृष्णापन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? रूपक। यानी गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के थे उन्हें कहते थे रुपयक। और जो सोने के सिक्के थे उन्हें कहते थे दिनार। तो दिनार किसे कहते थे? सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। और रुपये कहते थे चांदी के सिक्कों को। ठीक है। गुप्त काल के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि हरिसेन निम्न में से किसके राज दरबार में कवि थे। तो इसके ऑप्शंस है अशोक, समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त, या हर्षवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है समुद्रगुप्त। यानी हरिसेन थे वो किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। और हरिसेन ने ही किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति की। यानी जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है हरिसेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है लिच्छवी दोवित्तर किसे कहा जाता था। तो इसके ऑप्शंस है चंद्रगुप्त फर्स्ट, या स्कंदगुप्त को, या कुमारगुप्त को, या समुद्रगुप्त को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को क्या कहते थे? लिच्छवी पवित्र कहते थे। और समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में उसे क्या कहा गया है? उसको कहा गया है लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। और प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिसेन ने। अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार किसके आक्रमण के बाद समाप्त हो गया था। यानी रोमन साम्राज्य के साथ भारत का जो पहले व्यापार होता था वो किसके आक्रमण के बाद समाप्त हो गया था। तो आगे ऑप्शन देखते हैं अरबों के द्वारा, या हगेरियाओं द्वारा, या हनोई द्वारा, या तुर्कों द्वारा। तो यहाँ पर हनोई की जगह क्या होता? हूणों द्वारा। तो हूणों के आक्रमण के बाद रोमन साम्राज्य के साथ भारत का जो व्यापार था वो समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो इसके ऑप्शंस है मौर्य, या नंद, या गुप्त, या चोलों के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त। यानी गुप्त काल में जो सिक्के थे उनके ऊपर संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है किसको अपनी विजय के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो इसके ऑप्शंस है स्कंदगुप्त को, या चंद्रगुप्त को, या ब्रह्मगुप्त को, या समुद्रगुप्त को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त को। यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे। तो इसके ऑप्शंस है सोने, चांदी, या तांबे के, या लोहे के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सोने के। यानी गुप्त काल में जो सबसे ज़्यादा सिक्के चले थे वो किसके चले थे? सोने के सिक्के चले थे। और सोने के सिक्कों को अभी बताया था क्या कहा जाता था? दिनार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गुप्त संवत किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसके ऑप्शंस है 319 BC, या 600 BC, या 78 BC, या 57 BC। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 319 BC। यानी गुप्त संवत है वो कब चला था? ये चला था 319 BC के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियाँ वर्णित है? तो इसके ऑप्शंस है हर्ष की, अशोक की, या समुद्रगुप्त की, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? समुद्रगुप्त की। यानी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ वर्णित है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? ये लिखी थी हरिसेन ने। ठीक है, और इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसके ऑप्शंस है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, या रामगुप्त, या कुमारगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फाहियान भारत आया था। और फाहियान ने भारत में अपना 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच भारत भ्रमण किया था। किसने? फाहियान ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो इसके ऑप्शंस है वाल्मीकि, वेदव्यास, या विष्णु शर्मा, या तुलसीदास। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विष्णु शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेघदूत का लेखक निम्न में से कौन था? तो इसके ऑप्शंस है हुमायूं, कबीर, या खुशवंत सिंह, या कालिदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कालिदास। कालिदास ने ही क्या लिखा था? मेघदूत। और कालिदास जी की और भी कई रचनाएं हैं, जैसे हो गया ऋतु संहार, एक आती है कुमार संभव, और मेघदूत है, जैसे राजवंश है, और अभिज्ञान शकुंतलम है। ये सारी रचनाएं किसकी है? कालिदास जी की है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सुश्रुत, दूसरा चरक, चारवाक, या धन्वंतरी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चारवाक। यानी जो और सारे क्या थे? चिकित्सक थे। सुश्रुत थे, चरक थे, लेकिन चारवाक क्या थे? चिकित्सक नहीं थे। वो क्या थे? एक ज्ञाता और दार्शनिक थे। ठीक है, चारवाक क्या थे? दार्शनिक थे। ये एक दार्शनिक थे और बाकी सभी चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में अपना परामर्श देते थे? तो इसके ऑप्शंस है समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, या कनिष्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी जो भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी थे वो किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में और भी कई जो आचार्य रहते थे वो कौन कौन थे? जैसे कालिदास थे, बेताल भट्ट, और वराहमिहिर थे, और वररुचि थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, और घट्टपन्नी भी रहते थे। ऐसे कई प्रकार के जो यहाँ पर जो आचार्य रहते थे किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला क्वेश्चन है वराहमिहिर थे, ज्योतिषी थे, संगीतकार थे, या नर्तक थे, या प्राचीन खगोलविद थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? प्राचीन खगोलविद। यानी वराहमिहिर कौन थे? ये थे प्राचीन खगोलविद। और किसके दरबार में थे? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो इसके ऑप्शन है गुप्त काल, कुषाण काल, या मौर्य काल, या चालुक्य काल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? गुप्त काल। यानी अजंता की जो गुफाएं हैं वो किसके दौरान निर्मित हुई थी? गुप्त काल के दौरान। अगला क्वेश्चन है अजंता गुफा चित्र किस धर्म से संबंधित थे? तो इसके ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या सिख धर्म, या हिंदू धर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म। यानी अजंता की गुफा के जो चित्र है वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ऋतु संहार किसकी कृति थी? तो इसके ऑप्शन है सुश्रुत, चरक, चारवाक, या कालिदास। तो मैंने अभी आपको बताया था ऋतु संहार किसकी कृति थी? कालिदास जी की। ठीक है, कालिदास जी की। और एक और इनकी कृति थी, क्या थी? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंच सिद्धांतिका किसने लिखी थी? तो इसके जो ऑप्शन है वो देखते हैं। तो इसके पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने, या अशोक ने, या कनिष्क ने, या वराहमिहिर ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वराहमिहिर। यानी वराहमिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पंच सिद्धांतिका। ठीक है, पंच सिद्धांतिका किसने लिखी थी? वराहमिहिर ने। अगला क्वेश्चन है नालंदा का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो इसके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, या विष्णुगुप्त, या शिवगुप्त।
तो जो नालंदा का निर्माण है वो किसने शुरू करवाया था? कुमार गुप्त ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 456 BC, 458 BC या 481 BC या 540 BC। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 458 BC। और हूण आक्रमण के बाद ही भारत और रोमन के बीच जो व्यापार होता था वो बंद हो गया था। ठीक है, भारत और रोम के बीच व्यापार नहीं होने लगा था हूण आक्रमण के बाद। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? तो इसके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त या चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य। तो महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि किसने धारण की थी? ये धारण की थी चंद्रगुप्त ने। यानी गुप्त काल में कौन था? महाराजा धीराज था चंद्रगुप्त। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अजंता गुफा के बारे में सही नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है ये महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये तो सही है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जी ये तो बिल्कुल सही है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, हाँ तकनीकों को तो दर्शाती है। और अगला क्वेश्चन है, इसमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, नहीं इसके अंदर फूल पत्तियों के चित्र तो है। तो इसका जो गलत ऑप्शन है वो यही हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो ये थे अपने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।